तो कम से कम हमें संविदा में ले लो। हम ना तो घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि हम ना तो निविदा में हैं और ना संविदा में। टाइमली पेमेंट भी होना, महीना 2 महीना 3 महीना तक रुक के पेमेंट आवा। काफी बार तो मेरे लोग 4 महीना तक भी पेमेंट के लिए समस्याओं को सामना करा। 1 महीने का कार्य बहिष्कार किया था जयपुर, तब भी हमारे जो उच्च अधिकारी है उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया कि आपकी फाइलें चल रही है, आपके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। सारे राजस्थान के जो 840 कार्मिक हैं इस पोस्ट पे, वो कार्य बहिष्कार में शामिल है। उसके बाद भी हमारी यूनियन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर पर अपना स्वागत है। बहुत सी टाइम में आप देखते रहा कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए लोग कदम उठाता ही नहीं। बार बार जब नेता की बात करा तो वह भी बड़ी बड़ी बातें कहता रही कि हाँ किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा यहाँ का भी लोग ही जगह सरकार के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, भी के बावजूद ना बढ़िया वेतन भत्ता मिल रहे हैं, ना वन सरकार संविदा पर रख रही है, घर का ना घाट का की सिचुएशन है। तो जो थे अपनी बहना देख रहे हो इस तरह की समस्या से काफी टाइम से जूझ रहे हैं। तो कलेक्टर साहब का ज्ञापन दे बना है, पीसीसी अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दे, तो की वजह में ज्ञापन दे रहे हैं। नमस्ते, मैं सुनीता सेन और अभी वर्तमान में राजीविका परियोजना में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में डूडा क्लस्टर में कार्यरत हूँ। और ये जो मेरे साथ बहनें खड़ी हैं ये भी सभी राजीविका परियोजना में ही क्लस्टर इंचार्ज के रूप में काम कर रही हैं। और आज हम यहाँ पे मतलब पीसीसी चीफ अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा को ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। और इससे पहले हमने हमारी समस्याओं के बारे में हमारी जो जिला परियोजना प्रबंधक है अर्चना मौर्य जी, उनको भी अवगत करवा दिया और कलेक्टर सर को भी हमने ज्ञापन दिया है। और पिछले अभी मार्च 2022 में भी हमने 1 महीने का कार्य बहिष्कार किया था जयपुर, तब भी हमारे जो उच्च अधिकारी है उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया कि आपकी फाइलें चल रही है, आपके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। पर अभी जो हमारे सामने निकल के जो सच्चाई उनकी आई है, हमारे जो एरिया कोऑर्डिनेटर है जो राजीविका में डायरेक्ट नहीं है, वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हैं, तो उनके तो मतलब डॉक्यूमेंट उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए ले लिए हैं। जबकि हम जो बहनें इसमें काम कर रहे हैं जी जान से, वो एसएचजी मेंबर है। राजीविका का मेन मकसद है कि गरीबी उन्मूलन, गाँव में समूह बनाओ और समूह से जो क्वालिफिकेड लेडीज हैं उनकी ट्रेनिंग करवा के उनको एज ए कार्मिक के रूप में काम करवाया जा रहा है। तो राजीविका एक तरफ गरीबी उन्मूलन की बात कर रही है और हमारे साथ में एक तरफ ये हो रहा है कि थोड़े ही दिन बाद में हमें घर वो रिमूव कर देंगे। हमारा मतलब एक इसमें सेक्टर होता है कि एक गांव में एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है। जैसे 2 साल किसी ब्लॉक को कवर्ड कर दिया उन्होंने, सीएलएफ बन गया। सीएलएफ बनने के बाद में वो सीएलएफ 6 महीने तक हम लोग वहाँ और काम करते हैं, मजबूत हो गया। उसके बाद में हमारा ये है कि वहाँ से रिमूव करके हमें घर पे भेज दिया जाता है। उसके बाद में अभी हमने 13 तारीख से रेगुलर मतलब सबको ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पे सीकर में भी हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है और अतिरिक्त जो जिला कलेक्टर है उनको भी दिया है। और अभी हमारी मांग ये है, हमारा जो एसपीएम ऑफिस है जयपुर में, कि या तो आप एरिया कोऑर्डिनेटर को मतलब परमानेंट कर रहे हो तो कम से कम हमें संविदा में ले लो। हम ना तो घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि हम ना तो निविदा में हैं और ना संविदा में। जबकि हम लोग इस राजीविका परियोजना के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारे ब्लॉक परियोजना प्रबंधक फोन करते हैं कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए। हम बोलते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में भेजेंगे, बट उनको हम टाइमली रिपोर्ट अवेलेबल करवाते हैं। और अभी भी हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके लिए भी हमारे जिला परियोजना प्रबंधक को हमने अवगत करवा दिया कि हम सारे राजस्थान के जो 840 कार्मिक हैं इस पोस्ट पे, वो कार्य बहिष्कार में शामिल है। उसके बाद भी हमारी यूनियन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अतः मैं सरकार से अपील कर रही हूँ कि हमारी जो बहनें खुद के संघर्ष के लिए, खुद की मतलब सफलता के लिए लड़ रही है, वो उन्हें संघर्ष जारी रखने दें। और जो राजीविका मतलब हमारे जो रूल्स हैं उसमें हमें अधीन लाया जाए। कि राजीविका जो है अक्की तरीके की योजना है और एक मतलब स्पेशली महिलाओं के लिए सन 2010 में सबसे पहले अशोक गहलोत जी माननीय जो मुख्यमंत्री है राजस्थान सरकार, इनके द्वारा ही चलाई गई है। इसमें मेन मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिला है, बाने स्वयं सहायता समूह में जोड़ो। और एक तो बाको मेन मकसद है कि छोटी छोटी बचत करवा के और ऋण प्रोवाइड करवा के छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करवाना आजीविका के लिए। और बी के बाद में मतलब गांव टू गांव, ढाणी टू ढाणी, हर गांव ने बे कवर्ड करता जाए। बी के बाद में जी RCTI से भी ट्रेनिंग करवावे, जो ब्यूटी पार्लर है, सिलाई है, कंप्यूटर कोर्स है, बहुत से विभिन्न पर देखा। तो और जो काम बहुत ही मतलब घर से जोड़ घर जाके जोड़नो और अब बहुत बड़ी मेहनत को काम है। तो वो करवा के बावजूद थाना आज लाग रही है कि तो
हाँ, मतलब एक दुख की बात तो है ही भैया, जब राजीविका में ज्वाइन करी ही और राजीविका में माने ल्याण के लिए जो स्टेट लेवल का अधिकारी है वे विज्ञापति निकाली कि भाई गाँव ने कवर करवानो है, पंचायत ने कवर करवानो है, तो जिला पर विज्ञापति तो वे भेजता ना कि आप जो कम्युनिटी कैडर है उनमें से जो क्वालिफिकेशन की जो लेडीज हैं उनकी ट्रेनिंग करवाओ और उनको बाहर भेजो। और अभी बात ये हो रही है कि लगभग पूरे राजस्थान की कंडीशन यह है कि सेचुरेट होगो और हर जगह क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनगा। अब बने बाद में कही है कि 6 महीना तक तो माँ लोग आगन बड़े काम करवा ले सी और एकदम सी अपने मजबूत करवा ले सी, बी के बाद में बिल्कुल माँ का आदेश निकाल देसी कि आरपीआरपी ने बढ़िया से रिमूव करके घर भेजो जाए। अब माँ की साथ यह होगी कि मैं माँ का खुद का क्लस्टर की बात करा जी, मैं खाटू श्याम जी क्लस्टर में हूँ अभी वर्तमान में। अगर मैंने पतो रहता हो कि भाई मैं जहाँ मेहनत कर रही हूँ दिन रात इतनी 3 साल से आज मैं लक्ष्मणगढ़ में कार्यरत हूँ और मैंने इतनी मेहनत की है बैठे और एक बाद में अभी जनवरी या फरवरी में लास्ट मैंने बढ़िया से निकाल देगा, तो इससे तो बढ़िया यह हो कि मैं खुद का क्लस्टर में काम कर लेती हूँ तो मैंने लंबा टाइम तक तो काम मिलता हो। यह कंडीशन पूरा राजस्थान का 840 कार्मिक है मेरे जियान का जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो अभी जिया थे सरकार सु के स्पेशली मांग करबो चाहो कि जिया बार से बताए कि आ मांग है बिग मान स्पेसिफिक मांग जकी के जकी माननी चाहिए क्योंकि बीच में थारो भी बहुत भविष्य जुड़ो है और आगे जगह नया आवेला वह तो फिर बाद में जो ही नहीं कहते करेगा। सरकार से सबसे पहली मांग तो यही है कि जो अल्प मानदेय दे रहे हैं 11,700 रुपया और जो बीए है क्वालिफिकेशन उनने 12,700 रुपया, तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि एक तो माँ की मानदेय में वृद्धि की जाए और ना माने कोई टीए दिए जाए फील्ड को। जब फील्ड में काम करवा जाऊँ मैं 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर का दायरा में जाऊँ तो बस 11,700 प्लस 11,1200 में ही मैं किराए वहन करा, खुद को रेंट रूम लेके रहा, बीमा से पूरा खर्च वहन करा और सिर्फ मात्र महीना में देखा तो सैलरी में 2,000 रुपया भी कौन बचे। और रही बात यहाँ की जी मान लो सैलरी हमारी है, अब जी मैं खाटू श्याम जी क्लस्टर से हूँ तो पहले तो सीकर से क्लस्टर में डालेगा और क्लस्टर वाला मीटिंग कर लिया तो बोलेंगे अब की बार तो मीटिंग होगी अब अगला महीना ही डालेंगे, तो टाइमली पेमेंट भी होना, महीना 2 महीना 3 महीना तक रुक के पेमेंट आवा। काफ़ी बार तो मैं लोग 4 महीना तक भी पेमेंट के लिए समस्याओं को सामना करा और जिससे पहले सैलरी नहीं आओ तो मैं लोग थमास्ते अगर 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपया ऋण का उधार और ले लिया कि भाई माँ की सैलरी आओगी तब लौटा देंगे। तो सरकार से यही डिमांड है, हमारी यही मांग है कि मानदेय वृद्धि की जाए, टीएडीए लागू किया जाए और जो एचआर पॉलिसी है आरपीआरपी के लिए भी में भी काफ़ी सारों चेंज करके माने भी अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि माँ को माने फ्यूचर दिखे। आज में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज मैं बात करूं आज जो बहना खड़ी है 2015 में राजीविका की शुरुआत हुई सीकर जिला में, सर्वप्रथम खाटू श्याम जी क्लस्टर में मेरा ससुराल धींगपुर विलेज में हुई और मैंने राजीविका में बहुत सी ट्रेनिंग की है। आज मैं क्लस्टर प्रभारी के रूप में काम कर रही हूँ, इससे पहले मैं सीआरपी टीम के भी रूप में काम कर रही हूँ जो एक जिला से दूसरा जिला में जाके समूह गठन करने को काम करे। वर्तमान में मैं जिला की मास्टर ट्रेनर भी हूँ राजीविका की, तो मैं बहुत सारा सपना लेके राजीविका डिपार्टमेंट में तन मन धन से काम कर रही और आज हमारे साथ बहुत घोर अन्याय हो रही है। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि जो आप लोग जो सीएलएम है, बीपीएम है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, इनके लिए अच्छा फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो तो हमारा भी कोई अच्छो फ्यूचर सोचो, बहुत मतलब आशा है सरकार से। और अभी भी वर्तमान में हमारी स्टेट यूनियन है, वर्तमान में बड़े 30 जिला से हमारा स्टेट यूनियन का कार्मिक बहिष्कार पर बैठे हैं और बी के बारे में भी कल में जो मुख्यमंत्री सलाहकार है निरंजन जी आर्या बाने भी अवगत करवाया हाँ, और जो केस कला बोर्ड के मंत्री हैं महेंद्र जी गहलोत उनको भी ज्ञापन दिया है और अन्य मंत्रियों को भी ज्ञापन दे रहे हैं। मंत्री लोग भी हमारे मतलब सपोर्ट में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सपोर्टिव है हमारे इस परियोजना को लेके, क्योंकि उन्होंने तो ये परियोजना चलाई थी राजीविका गरीबी उन्मूलन के लिए और आज गरीबी उन्मूलन तो हो रहा है लेकिन हमारे साथ तो घोर अन्याय हो रहा है ना। एक क्लस्टर में लगभग 12 से 13 ग्राम पंचायत इंक्लूड हुए और 12 से 13 ग्राम पंचायत में कुछ ही ग्राम पंचायत है जो सिंगल ग्राम पंचायत हुए, बाकी एक ग्राम पंचायत में 4 से 5 गांव भी हुए। आज बात करूं मैं डूडवा क्लस्टर की या कोई अन्य क्लस्टर की 12 ग्राम पंचायत है, वर्तमान में 23 गांव देख रही हूँ। अब बात करनी है जनता के सामने रखा कि 23 गांव की मॉनिटरिंग मैं एक अकेली महिला कर रही हूँ। आज तो एक सरपंच है एक पंचायत को संचालन कर रहे 4 गांव की जनता की वजह से ही परेशान हो जाए। रही बात हमारा क्लस्टर में कम से कम 7 से 8 बैंक आवे, बैंक बात करा तो गवर्नमेंट जो एरिया का बैंक है टोटल बैंक लोन प्रोवाइड करवाओ महिला ने। अब जितनी भी मतलब राजीविका भी फंड राशि देवे है समूह ने,
पहली फंड राशि 15,000 देवे, भी के बाद में 6 महीना बाद में 75,000 की फंड राशि देवे, प्लस बैंक से जो लोन करवा, बाकी पूरी मॉनिटरिंग करनी कि महिला किस समूह में दे रही है को नहीं, महिला दे रही है तो भी कोई यूज़ सही कर रही है को नहीं, या मिस यूज़ कर रही है। भी के बाद में बैंक से लोन जो करवाया, अभी की रियल कंडीशन जाके फील्ड में देखा कि महिला रोजगार शुरू करे है को नहीं। अगर कोई समूह को खातो NP PNP चलेगो तो बैंक वाला तो डायरेक्ट माने फोन करेगा कि मैडम वो खातो खराब होगो, तो मैं चाहे बारिश भी आती रहे या फिर कितनी धूप क्यों ना हो, भी महिला तक पहुंचा, घर तक भी रियल कंडीशन जाना और फिर बैंक ने अवगत करवा और बाकी जल्द से जल्द रिकवरी करवा। रही बात यह कि आज मतलब एक महिला 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जा रही है और एक माह को दायरो भी है अटेंडेंस को कि भाई सुबह से माने शाम 5 बजे तक फील्ड में काम करना पड़े। अब बाई चांस मान लो कोई गांव में 4 ही बजे की लास्ट बस है और 5 बजे मारो फील्ड छोड़ने को काम है, अगर 5 बजे तक मैं बड़ी फील्ड में काम करता रहा और करा भी, हाँ इसी बात को नहीं भाई मैं 4 बजे फील्ड छोड़ दिया है 3 बजे, तो अब बात करूं तो मैं 6-6 किलोमीटर भी मैं लोग पैदल चला घर आने के लिए। जटे मारो क्लस्टर है, बटे मैं रूम लेके रह रहा तो मैं 6-6 किलोमीटर भी चाल के आवा। अब हमारी पहचान इतनी होगी गाँव में कि अगर मैं रोड पर पैदल भी चल रहे हैं, कोई समस्या की वजह से भी बस निकल गई, गाड़ी निकल गई, तो माने दे के लोग ये बोलेगा कि या तो राजीविका वाली मैडम है, आज तो बहुत लेट कर दिया मैडम जी, थे काम थोड़ा कम करया करो। और रही बात एक इतनी हमने इज्जत बनाई बैठे फील्ड में कि एक सरपंच की जितनी मान सम्मान उतनी होती है। अगर कोई बैंक में जाके खड़ा हो जाओ तो बैंक मैनेजर भी बोल रहे हैं कि मैडम जी आओ आप राजीविका से, वो पहले काम बताओ, तो बैंक में भी सर्वप्रथम हमारो काम करो जाए। वीडियो सर गन जावा तो वीडियो सर भी अगर कितनी भीड़ हो जनता की, लेकिन सबसे पहले हमारी सुने। और गाँव में भी मैं महिला गन जाओ, महिला चाहे कितनी काम काज में बिजी हो, घर में शादी क्यों ना रहे, लेकिन माँ के लिए तो राजीविका के लिए 10 मिनट टाइम निकालेगी। और आज बहुत सी महिला ने मैं लोग जहाँ खुद ई प्लेटफॉर्म से बाहर आया हाँ और ट्रेनिंग करके सक्षम बनाया, यहाँ बहुत सी महिला ने मैं सक्षम बनाया, विभिन्न प्रकार की वन ट्रेनिंग भी करवाया राजीविका के द्वारा। कई बैंक मित्र है, कई DGP सखी है, कोई CC का काम कर रही है। तो अब मैं यह सोच रहा हूँ कि मान तो खुद ने शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे टाइम पर जो वर्तमान पहली मतलब जो अधिकारियाँ वे माखी जी माने भी बोल दिया भैया ट्रेनिंग कर लो, थाने काम मिल रही है राजीविका में, तो आज माने शर्मिंदगी हो रही है कि भाई जी एरिया में मैं 3.5 साल या 3 साल काम कर लिया और आज हमारी साथ घोर अन्याय हो रही है। थोड़ा दिन में बहना की साथ भी होगी तो वे तो माने फोन करके बोलेगी कि थे तुम्हारा फ्यूचर सुधारने की बात करी था तो खुद को ही खराब होगो। तो राजीविका को मतलब जो उच्च अधिकारी है बाने सोचना चाहिए, जो जिला पर जो बैठे हैं अधिकारी बाने भी सोचना चाहिए कि सच में लोग मेहनती है और इतनी मेहनत करी है और 7-7 साल अपनी आत्मसमर्पण राजीविका ने करे है। बात करूं मैं मेरी खुद की 2007 में 14 साल की थी जब शादी होगी, 11वीं क्लास पढ़ती मैं, भी के बाद में मैं राजीविका में 2015 में जुड़ी और 2018 में मैं ओपन से 12वीं करी राजीविका में आगे जाने की खातिर। आज मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं काई के लिए पढ़ाई जारी करी 15 साल बाद में कि भाई मन राजीविका में कोई अच्छी पोस्ट मिले, लेकिन मेरी तो वर्तमान की पोस्ट अभी पर ही खतरों मंडरा रहे है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि भाई हम लोगों ने 15-15 साल पढ़ाई छोड़ के राजीविका में आगे जाने के लिए पढ़ाई की वापस शुरुआत करी, तो सरकार ने तो बहुत खुशी महसूस होनी चाहिए कि एक महिला 15 साल बाद में अपने पढ़ाई को सपनों पूरा कर रही है एक राजीविका की वजह से। राजीविका एक तरफ तो खुशी दे रही है और एक तरफ दुख भी दे रही है। मेन चीज़ वही है कि मुद्दों है कि सरकार जी की चीज़ों से लाभ है, हालांकि बहुत सारा लोगन खुश भी हो जाए कि अपन रोजगार मिल जाएगा, सक्षम हो जाएगा, जीवन जो है समृद्ध हो जाएगा, लेकिन बाद में वास्तविक स्थिति ही बस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में चलनी है, पूरा जीवन आपको समर्पित करे के लिए भी के बावजूद आके आज जॉब खतरा में है। तो साथियों एक पर सारी जो राय है बात जरूर रखिए और वीडियो ज़्यादा से शेयर करिए ताकि अन्य जो है उचित आके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे कार्रवाई कर सकें और अन्याय मिल सके। देखता रहो ज़ेलको सीकर, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।